दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक वॉर माना जाता है, क्योंकि जहां वर्ल्ड वॉर वन में 1,70,00,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, इससे कई गुना ज़्यादा लोगों की मृत्यु वर्ल्ड वॉर टू में हुई थी। दोस्तों, जिन देशों ने इस वॉर में हिस्सा लिया था, उन्होंने अपनी पूरी आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमता भी इस युद्ध में लगा दिया था। इस वॉर में अब तक का सबसे खतरनाक हथियार परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, क्या कारण था कि वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के कुछ ही सालों बाद वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया? कौन कौन से देश इस वर्ल्ड वॉर में शामिल थे? इस वर्ल्ड वॉर से भारत सहित दुनिया में क्या असर हुआ? यह सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू को इस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों, मेरा नाम है विजय शंकर और आप देख रहे हैं विजय टुडे। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू को हम ग्लोबल वॉर के भी नाम से जानते हैं। वो इसलिए कि इसके जैसा खतरनाक वॉर दुनिया में आज तक कभी नहीं हुआ। यह वॉर 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया। यह वॉर भी दो ग्रुप्स के बीच में लड़े गए थे, जिसमें पहला ग्रुप था एलाइड पावर और दूसरा ग्रुप था एक्सिस पावर। एलाइड पावर में जो मुख्य देश थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चाइना। और एक्सिस पावर में जो मुख्य देश थे वो थे जर्मनी, इटली और जापान। दोस्तों, जहां वर्ल्ड वॉर वन में इटली और जापान एलाइड पावर वाले ग्रुप में थे, इसके ठीक उलट वर्ल्ड वॉर टू में इटली और जापान एक्सिस पावर वाले ग्रुप में जर्मनी के साथ खड़े थे। दोस्तों, माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के साथ ही वर्ल्ड वॉर टू की नींव पड़ चुकी थी। अब इसके बारे में तो हम बाद में जानेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि किन कारणों से वर्ल्ड वॉर टू हुआ। दोस्तों, इस वर्ल्ड वॉर के होने के तो कई कारण थे, लेकिन इसमें तीन सबसे मेजर कारणों के बारे में हम जानेंगे। इसमें पहला कारण था लीग ऑफ नेशन की विफलता। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन के बाद विश्व में शांति बनाए रखने के लिए 1919 में लीग ऑफ नेशन नाम के एक संगठन की स्थापना की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यह था कि विश्व के सभी देशों के बीच होने वाले आपसी विवादों को युद्ध के बजाय बातचीत के द्वारा सुलझाना था। लेकिन यह संगठन इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया और कभी भी प्रभावशाली संगठन नहीं बन पाया। इसके बाद दूसरा कारण था साम्राज्यवाद। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के बाद जर्मनी के कई हिस्सों को छीनकर जीते हुए देशों ने आपस में बांट लिया था, लेकिन इटली को कुछ नहीं मिला था, जिससे इटली की जनता में गुस्सा भर गया। इसी गुस्से का फायदा उठाकर बेनिटो मुसोलिनी ने फासीवाद की स्थापना की और इटली का तानाशाह बन बैठा और अबिसिनिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। और इधर जापान ने भी अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए चीन पर हमला कर दिया और चीन के मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तीसरा और सबसे बड़ा कारण था वर्साय संधि। दोस्तों, अभी मैंने इस वीडियो में कुछ देर पहले बताया था कि वर्ल्ड वॉर वन की समाप्ति में ही वर्ल्ड वॉर टू की नींव रख दी गई थी और वह नींव यही वर्साय संधि थी। दोस्तों, इससे पहले वर्ल्ड वॉर वन पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। आपने उस वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे वर्ल्ड वॉर वन की समाप्ति के बाद जर्मनी से जबरदस्ती वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करवाया गया। दोस्तों, वर्साय संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराते हुए उस पर भारी भरकम मुआवजा देने पर मजबूर किया गया। ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर वन में जितनी उनकी आर्थिक क्षति पहुंची थी वो सब अकेले जर्मनी भरे। इधर जर्मनी का भी युद्ध की वजह से पहले से ही आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, लेकिन फिर भी उसे मुआवजा देना पड़ा, जिसमें मुआवजे की पहली किस्त जब जर्मनी ने दिया तो वहां भूखमरी फैल गई। वहां एक ब्रेड की कीमत लाखों में पहुंच गई। बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार हो गए। दोस्तों, वर्साय संधि के तहत जर्मनी 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकता था, क्योंकि फ्रांस का बॉर्डर जर्मनी के बॉर्डर से सटा था और फ्रांस चाहता था कि जर्मनी अपनी मिलिट्री को न बढ़ाए और फ्रांस सुरक्षित रहे। इसी के तहत फ्रांस ने जर्मनी से कहा था कि उसके बॉर्डर पर जर्मनी का ही लैंड, राइनलैंड, जो फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर का हिस्सा था, वहां पर मिलिट्री तैनात नहीं करेगा। जिसके बाद वर्साय संधि को जर्मनी की जनता ने अपने ऊपर एक कलंक मान लिया था। उस वक्त जर्मनी की जनता ये चाहती थी कि कोई ऐसा मसीहा आए जो उनके ऊपर लगे इस कलंक को मिटा सके। इसी का फायदा उठाकर नाज़ीवाद का स्थापना करते हुए सन 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन बैठा। दोस्तों, हिटलर जबरदस्त तरीके से भाषण देता था
वह अपने जबरदस्त भाषणों में वर्साय संधि को मानने से साफ इनकार कर दिया था और जर्मनी की किस्मत बदलने की बात करता था। इन भाषणों को सुनकर वहां के लोगों ने हिटलर को भगवान मान लिया था। इसके बाद हिटलर ने वर्साय संधि को न मानते हुए अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया और जर्मनी में रह रहे यहूदियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि हिटलर का कहना था कि यहूदियों की वजह से ही जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 में हार का सामना किया। उस समय हिटलर ने लाखों यहूदियों को जेल में बंद करके उन्हें बेहद खौफनाक तरीके से मरवा दिया था। दोस्तों, इसी घटना को होलोकॉस्ट नाम दिया गया। हिटलर ने अपनी आर्मी को बढ़ाने के तुरंत बाद राइनलैंड पर उन्हें तैनात कर दिया, जिसे फ्रांस ने वर्साय संधि के तहत जर्मनी को मिलिट्री तैनात करने से मना किया था। इसके बाद हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे को भी आसानी से जीत लिया। अब इसके बाद हिटलर की नज़र पड़ती है पोलैंड पर। दोस्तों, पोलैंड को पहले से ही फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से यह आश्वासन दिया जाता है कि अगर जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों मिलकर पोलैंड की सहायता करेंगे। जिसके बाद हिटलर पोलैंड पर कब्जा करने के लिए एक चाल चलता है। वह रूस के साथ एक समझौता करता है और समझौते के तहत यह तय होता है कि जर्मनी और रूस दोनों मिलकर पोलैंड पर हमला करते हैं और पोलैंड को आधा आधा बांट लेते हैं। और हुआ भी यही। जर्मनी और रूस दोनों ने मिलकर 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड पर दोनों तरफ से हमला होने से पोलैंड ज़्यादा दिन टिक न सका और जल्द ही हार मान गया। इसके बाद जर्मनी और रूस ने पोलैंड को समझौते के तहत आधा आधा बांट लिया। दोस्तों, इतना सब होने के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, इस युद्ध को नकली युद्ध कहा गया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा तो कर दिए थे, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन शुरू नहीं किया था। इसी का फायदा उठाकर हिटलर ने फ्रांस पर अटैक कर दिया। इस अटैक में इटली ने जर्मनी का पूरा साथ दिया और जल्द ही फ्रांस युद्ध हार गया और जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद हिटलर की नज़र ब्रिटेन पर पड़ती है और ब्रिटेन पर हमला कर देता है। दोस्तों, ब्रिटेन और जर्मनी का युद्ध सिर्फ फाइटर प्लेन से हवा में लड़ी जाती है, क्योंकि ब्रिटेन के चारों तरफ समंदर है। इस युद्ध में ब्रिटेन की वायुसेना ने जर्मनी की वायुसेना पर जबरदस्त प्रहार किया और जर्मनी के कई फाइटर प्लेन्स को मार गिराया। इसके बाद हिटलर ने इस युद्ध को बीच में ही छोड़कर रूस के तरफ मुड़ गया और रूस के साथ किए हुए अपने समझौते को तोड़कर रूस पर हमला कर दिया। शुरुआत में तो जर्मनी ने रूस पर काफी बढ़त बना लिया था, लेकिन इसके बाद रूस में काफी ठंड बढ़ गई और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। इस भयानक ठंड में जर्मनी की सेना युद्ध लड़ने में असमर्थ थी, लेकिन रूस की सेना को इस भयानक ठंड में लड़ने में कोई समस्या नहीं थी। इसी का फायदा उठाते हुए रूस की सेना ने जर्मनी की सेना को पीछे ढकेलते हुए बर्लिन तक पहुंच गए और अपने टैंकों से बर्लिन पर भारी बमबारी करने लगे। इधर ब्रिटेन भी रूस का साथ देते हुए जर्मनी पर लगातार हमला कर रहा था। दोस्तों, पहली बार जर्मनी की सेना को हार का सामना करना पड़ रहा था। यूरोप में इतना सब होने के बाद भी अमेरिका इस वर्ल्ड वॉर में अभी तक शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नाम के नौसैनिक बेस पर हमला कर दिया, जिसमें काफी अमेरिकी नौसैनिक मारे गए थे। इसके बाद जापान का साथ देते हुए जर्मनी ने भी अमेरिका पर हमला कर दिया, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की भी एंट्री हो गई। अमेरिका ने भी पलटवार करते हुए जर्मनी, इटली और जापान पर हमला कर दिया। अमेरिका के हमला करते ही जर्मनी की हालत और खराब हो गई। अपनी सेना को पीछे हटते देख हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। हिटलर के खुदकुशी करते ही जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और जर्मनी के आत्मसमर्पण करते ही इटली भी ज़्यादा टाइम लड़ ना सका और आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जापान झुकने को तैयार नहीं था और लगातार अमेरिका के साथ युद्ध लड़ रहा था। यहाँ पर अमेरिका ने जापान को रोकने के लिए 6 अगस्त 1945 की सुबह को अपनी वायुसेना की मदद से जापान के एक शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, जिसकी वजह से हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो गया और दुनिया ने पहली बार परमाणु बम जैसा विनाशकारी हथियार देखा। इसके बाद भी जापान रुकने को तैयार नहीं था। फिर अमेरिका ने हिरोशिमा पर अटैक के 3 दिन बाद ही जापान के नागासाकी नामक शहर पे परमाणु बम गिराया, जिसके बाद नागासाकी शहर भी पूरी तरह बर्बाद हो गया, जिससे जापान भी काफी घबरा गया और आत्मसमर्पण कर देता है। और इस तरह 6 साल चलने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हो जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 इतना खतरनाक था कि इसमें तकरीबन 6 से 7 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी
इसमें आम नागरिकों की काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई थी जो परमाणु बम गिराए गए थे उसकी वजह से। दोस्तों, इस युद्ध की वजह से यूरोप के सभी देशों की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो गई थी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 का भारत पर भी असर हुआ था। वह ये था कि भारत में ब्रिटेन के खिलाफ उस समय काफ़ी विरोध हो रहा था ताकि भारत ब्रिटेन से आज़ाद हो सके। ब्रिटेन इन विरोधों को रोकने में असमर्थ रहा क्योंकि ब्रिटेन की हालत इस वर्ल्ड वॉर में काफ़ी खराब हो गई थी और ब्रिटेन के पास इतनी शक्ति अब नहीं बची थी कि वो भारत में होने वाले विरोधों को रोक सके। इसके बाद ब्रिटेन को भारत से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर भागना पड़ा, जिसके बाद भारत ब्रिटेन की गुलामी से आज़ाद हो गया। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन और फ्रांस को पछाड़ते हुए दो महाशक्तियां दुनिया में उभर कर सामने आई। एक था रूस, दूसरा था अमेरिका। इसके बाद अमेरिका और रूस में कोल्ड वॉर शुरू हुआ, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 में बदलने से पहले ही खत्म हो गया। दोस्तों, आज की यह वीडियो यही तक थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।